हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में, जानेंगे हर बारीक डिटेल इस आईपीओ से रिलेटेड। ये एक मेन स्ट्रीम आईपीओ है और इसका नाम है आईकेएस हेल्थ। और ये आईपीओ एक बड़ा आईपीओ होने वाला है। और अगर आप कहें तो ये तकरीबन 2500 करोड़ रुपए का ये आईपीओ होने वाला है, जिसमें से 1.88 करोड़ शेयर्स जो होंगे ऑफर फॉर सेल होंगे, रेस्ट ऑफ द शेयर्स रहेंगे फ्रेश इशू में। तो किसी भी आईपीओ में या फिर किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, आपको अच्छे से उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहिए। की इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं उन्हें नोट करना चाहिए, फाइनेंशियल्स कैसे हैं वो देख लेना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको उसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए जानते हैं कंप्लीट डिटेल्स इस आईपीओ से रिलेटेड। तो आईकेएस आईपीओ जो है वो दिसंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है। दिसंबर 16 इसकी लास्ट डेट है। 1 रुपी पर इक्विटी शेयर इसकी फेस वैल्यू रहेगी। प्राइस बैंड सेट हुआ है 1265 से लेके 1329 रुपये। तो इसके बीच में आप कहीं भी कोट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा आपको एक राय देती हूँ कि हमेशा अपर प्राइस बैंड पर ही कोट करें अगर आप किसी भी आईपीओ के अलॉटमेंट चाहते हैं तो। लॉट साइज है 11 शेयर्स का, यानी कि मिनिमम आपको 11 शेयर्स के लिए बिड करना होगा। और इसका टोटल जो इशू साइज रहने वाला है वो रहेगा 1,87,95,510 शेयर्स का, जो कि 2,497.92 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो 1.87 1.88 करोड़ शेयर्स जो रहेंगे फॉर द फेस वैल्यू ऑफ 1 रुपी, वो रहेंगे ऑफर फॉर सेल पर, और बाकी जो रहेंगे वो रहेंगे टोटल फ्रेश इशू में। मेन स्ट्रीम आईपीओ है तो इसकी लिस्टिंग एनएससी बीएससी दोनों ही एक्सचेंजेस पर है। अलॉटमेंट डेट फिक्स हुई है दिसंबर 17 ट्यूसडे। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे वेडनेसडे दिसंबर 18 को। शेयर्स डीमैट में क्रेडिट होने की डेट है वेडनेसडे दिसंबर 18। लिस्टिंग डेट रहेगी दिसंबर 19। रिटेल निवेशक इसमें मिनिमम 14,000, ये हमारा वही 14,000 रुपये वाला आईपीओ है, मेन स्ट्रीम आईपीओ। मात्र 14,000 से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और एचएनआई जो स्मॉल निवेशक हैं वो 2 लाख के अराउंड उन्हें निवेश करना होगा, 2,04,666। बिग एचएनआई निवेशक इसमें 10,08,000 के करीब निवेश कर सकते हैं। और इसकी जो मेजर होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो है 69.73%। दिस इज़ अ गुड थिंग कि मेजर कंट्रोल जो है वो अभी भी प्रमोटर्स के पास है, पोस्ट इशू भी प्रमोटर्स के पास ही रहेगा। और इसके अलावा जो कंपनी का, अगर हम डिटेल में बात करें कि कंपनी का बिजनेस क्या है, तो जैसे कि हम नाम से जान पा रहे हैं आईकेएस हेल्थ, ये बेसिकली एक हेल्थ केयर सेक्टर कंपनी है जो प्रोवाइड करती है मेजरली एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स को, या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो हेल्थ केयर एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करती है। कंपनी जो है वो डॉक्टर्स को और बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हेल्प करती है इन हैंडलिंग देयर पेपर वर्क और देयर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जैसे कि क्लिनिकल सपोर्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट, वर्चुअल मेडिकल स्क्रिबल्स एंड मोर। तो टेक्नोलॉजी के बेस पे ये कंपनी जो है डॉक्टर्स का, पेशेंट्स का डेटा जो है वो मेंटेन करती है। उन्हें डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव जो बर्डन उन पर आता है, पेशेंट का डेटा रखना, उसकी मेडिकेशन को हेल्प करना, तो इन सब का ये जो बिजनेस है वो इस बिजनेस लाइन में है। तो ये कंपनी एक प्लेटफॉर्म ऑफर करती है जिससे कि आउट पेशेंट इन पेशेंट केयर का सारा डेटा और जो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को ये कंपनी मैनेज कर सके। तो हमें एक क्लियर पिक्चर समझ में आ गई है। टेक बेस्ड बिजनेस है और क्लिनिकल सपोर्ट में, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन में है ये कंपनी।
और 2006 से ये लोग इस बिज़नेस में हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, यहाँ से देखने से पता चल रहा है। अब हमें देखना होगा कि इज़ इट अ रेवेन्यू मेकिंग फर्म, और अपने ऑपरेशन से क्या ये बिज़नेस बना पा रही है, एसेट्स कितने हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना आ रहा है, क्या कंपनी अपनी इक्विटी पर रिटर्न जनरेट। तो अब देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्या हम कंपनी जो है एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, रेवेन्यू ट्रेंड कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो इफ़ेक्टिवली रिटर्न अपनी इक्विटी पे जनरेट कर पा रही है या नहीं। तो यहाँ अगर सबसे पहले देखें तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं कंपनी की, जो एसेट्स हैं वो लगातार काफ़ी अच्छे नंबर से बढ़ रही हैं। 2023 के मुकाबले 2024 में कंपनी की एसेट्स में अच्छा खासा इजाफा है, तो ये दर्शाता है कंपनी की ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ और स्टेबिलिटी को। तो कंपनी स्टेबल है अपने ऑपरेशंस में और ग्रो कर रही है। वहीं अगर रेवेन्यू ट्रेंड की बात करें तो रेवेन्यू ट्रेंड भी देखिए काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ट्रेंड है, 75% का इंक्रीज़ है ऑलमोस्ट। 2022 के मुकाबले 2023 में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं कंपनी ने, और 23 के मुकाबले 24 में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है। तो रेवेन्यू मेकिंग फर्म है, रेवेन्यू ट्रेंड पॉजिटिव है। और इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी पे नज़र डालें, क्योंकि जब भी आप किसी बिजनेस में निवेश करते हैं तो हमेशा हम यही देखते हैं कि क्या ये एक प्रॉफिटेबल यूनिट है, क्योंकि डूबते हुए जहाज़ में कोई भी निवेश नहीं करता। हमेशा निवेश उसी कंपनी में किया जाता है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा एक प्रॉफिट बना रही है। प्रॉफिटेबिलिटी यही दर्शाती है कि कंपनी में जो है वो एक अच्छी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे ऑपरेशनल एक्सीलेंस यहाँ दिख रही है कंपनी के प्रॉफिट्स में। नेटवर्थ कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, तो एक अच्छा नेटवर्थ यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। ये दिखाता है कंपनी की स्टेबल ग्रोथ को और बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को। तो एक अच्छा बिजनेस प्रोस्पेक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। सफिशिएंट रिजर्व्स एंड सरप्लस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी अगर अनफोर्सेबल जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं वो अगर करें तो कंपनी उनको मीट कर पाए। तो यहाँ पर सफिशिएंट देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल हैं, और एक अच्छे नंबर से लगातार कंपनी इनको बढ़ाती जा रही है जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ रहा है। यहाँ पर कंपनी की कुछ बोरोइंग्स भी देखने को मिली हैं। तो अगर की इंडिकेटर की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, तो अगेन इट्स अ प्लस पॉइंट। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं यहाँ ये डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डेट होती है उतना ही रिस्की वेंचर उसको कंपनी को कंसिडर किया जाता है। आरओई और आरओसीई नंबर बहुत अच्छे हैं। हमेशा एक डबल डिजिट नंबर रिटर्न ऑन इक्विटी एक गुड इंडिकेटर कंसिडर किया जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कंपनी अपनी इक्विटी पर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है, उस पर कितना प्रॉफिट बना पा रही है। तो 32% और अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो रिटर्न बना रही है वो भी मोर और लेस 32% के आसपास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 32% के आसपास है, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। ईपीएस भी देखिए काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल जो की इंडिकेटर्स हैं और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफ़ी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अब कंपनी के फाइनेंशियल साउंड हैं, कंपनी के इंडिकेटर्स काफ़ी पॉजिटिव यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और अगर हम बात करें कि कंपनी इन प्रोसीड्स को कहाँ यूज़ करेगी, तो कंपनी तो यहाँ पर जो कंपनी है वो इसमें से कोई मनी यूज़ नहीं करेगी। कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट करना चाहते हैं यहाँ से, तो जो सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं ये सारी मनी टोटली उन सेलिंग शेयर होल्डर्स को जाने वाली है। तो इट मीन्स पुराने शेयर होल्डर्स को रिप्लेस कर कर नई पब्लिक ऑफरिंग ये कंपनी लाई है। तो
तो अब यहाँ से इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी देख लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन, ये फुली सब्सक्राइब्ड आईपीओ है, 2.66 टाइम्स ये सब्सक्राइब्ड आईपीओ है। रिटेल निवेशकों ने 4.26 टाइम्स सब्सक्राइब किया है, क्यूआईबी ने 1.89 और 3.13 टाइम्स ये रिटेल एचएनआई निवेशकों की कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर जो एक अच्छा खासा नंबर हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो निवेशकों ने काफ़ी अच्छा से बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो और अगर यहाँ पर इस आईपीओ का जीएमपी देखें तो काफ़ी शानदार जीएमपी है। यहाँ पर 375 रुपीज़ का है, अपर प्राइस बैंड 1329 का है। तो लिस्टिंग गेन जो हो सकता है इन दोनों को ऐड करके वो हो जाएगा 1704 रुपी का, यानी कि इससे मोटा मोटा आप 28% से 28 से 30% के आसपास का लिस्टिंग गेन यहाँ बना सकते हैं। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम की फिगर है, कोई शॉर्टी नहीं है कि जो आईपीओ है इसके इतना ही लिस्ट होगा। आईपीओ इससे अच्छे प्रीमियम पर भी लिस्ट हो सकता है और आईपीओ से नीचे भी लिस्ट हो सकता है, लेकिन मार्केट का आउटलुक क्या है ये ग्रे मार्केट प्रीमियम वही दर्शाता है। क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो नंबर्स आते हैं वो ड्राइव होते हैं कि मार्केट में जो बैंक्स के पास है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास मार्केट ने इस पर्टिकुलर आईपीओ में निवेश करने के लिए कितना अमाउंट एज अ लोन लिया है निवेश के लिए। तो अगर आप इस रिटेल निवेशक हैं, इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो 3100 का इससे प्रॉफिट बना सकते हैं। एचएनआई, स्मॉल एचएनआई निवेशक जो 2 लाख प्लस इसमें निवेश करेंगे वो इससे 43,400 का जो लिस्टिंग गेन है वो बना सकते हैं। ऑल्दो कंपनी की मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है और फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, एक ब्राइट प्रॉस्पेक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी जाया जा सकता है। मेरा मानना है कि मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश कर सकती हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है अपने फाइनेंशियल्स के लिए। आपकी राय बाकी इस आईपीओ के बारे में और कंपनी के बारे में क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।